एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। अपने गांव के साथ ही वह आसपास के दूसरे गांवों में भी घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरता और उसे सिर पर लाद कर घर से निकल जाता। सांझ ढले सारी टोपियां बेचकर वह घर वापस आता था। एक दिन अपने गांव में टोपियां बेचने के बाद वह पास के दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था। वह थका हुआ था और उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देखा। वह रुक गया। कुएं के पास ही बरगद का एक पेड़ था, जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। प्यास बुझ जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। उसने टोकरी में से एक टोपी निकाली और पहन ली। फिर बरगद के पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। वह खर्राटे मारते हुए सो गया कि और शराबे से उसकी नींद खुल गई। आंखें खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वह यह देखकर चकित रह गया कि उन सब बंदरों के सिर पर टोपियां थी। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर दृष्टि डाली। सारी टोपियां नहीं पाई। चिंता में वह अपना माथा पीटने लगा। सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे माथा पीटता देख बंदर भी अपना माथा पीटने लगा। बंदरों को नकल उतारने की आदत होती है। वे टोपी वाले की नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारता देख टोपी वाले को टोपियां वापस प्राप्त करने का एक उपाय सूझ गया। उपाय पर अमल करते हुए उसने अपने सिर से टोपी उतारकर फेंक दी। फिर क्या था, बंदर ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपट सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठे की और आगे की राह पकड़ ली। शिक्षा, सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक दिन जब लोमड़ी बाहर घूम रही थी तो लोमड़ी को एक कौवा दिखाई दिया। कौवे ने नीचे छलांग लगाई और अपनी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा उठा लिया। फिर कौवे ने अपनी पंख फड़फड़ाए और पास के एक पेड़ की शाखा पर उड़ गया। लोमड़ी लार टपकाते हुए बोली, वह पनीर का एक स्वादिष्ट दिखने वाला टुकड़ा है। मुझे पनीर का वह टुकड़ा मिलना चाहिए। मैं एक धूर्त लोमड़ी हूँ और मैं इसके लायक हूँ। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा। चतुर लोमड़ी ने तुरंत अपने मन में एक योजना बनाई। लोमड़ी पेड़ के नीचे चली गई और अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। लोमड़ी चाहती थी कि कौवा बोले। स्वाभाविक रूप से कौवा को सिखाया गया था कि कभी भी मुंह भरकर नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जब लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठने के लिए आई तो उसने उसका स्वागत नहीं किया। लोमड़ी ने कौवे से पूछा, आज तुम कैसे हो? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या यह आपके बारे में कुछ अलग है? आपके पंख बहुत चमकदार और काले दिखते हैं और आपकी आंखें हीरे की तरह चमकती है और अंत में आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कौवे ने पनीर से भरे अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने फिर कहा, यदि तुम अब उतनी अच्छी गा सकती हो जितनी तुम दिखती हो तो मुझे तुम्हें सभी पक्षियों की रानी कहना पड़ेगा। लोमड़ी की प्रशंसा से खुश होकर सभी पक्षियों की रानी कहलाने की इच्छा से कौवे ने अपना सिर उठाया और गाना शुरू कर दिया। उसी क्षण उसने अपना मुंह खोल दिया। पनीर नीचे इंतजार कर रही लोमड़ी के मुंह में गिर गया। लोमड़ी ने वह सब खा लिया और कहा, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। लोमड़ी ने उस पेड़ पर बैठे उदास कौवे को देखा
अरे नहीं, मैंने अपना पनीर गिरा दिया। तुमने मेरा पनीर चुरा लिया है, कौवा जोर से चिल्लाया। लोमड़ी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, यह एक जाल था जिसे मैंने नस कौवा द्वारा रचा था। पेड़ों की ओर अपना सिर उठाकर आपको प्रशंसा मिली और मुझे स्वादिष्ट पनीर मिली। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। किसी घने जंगल में एक शेर और शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा कि अब से तुम शिकार मत करना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊँगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है तो वह इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे ही मार कर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए, मैं इसे नहीं खा सकती है। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों की तरह प्यार करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर को दोनों बच्चों उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उसका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था? लोमड़ी के बच्चों की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गए और लोमड़ी होने का सच बताया।
हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हें दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन तुम उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपने जान बचा लो। शेरनी ने अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहाँ से छिपकर भाग गए। कहानी की सीख। शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।